मेरे प्यारे फ्रेंड्स, लीजिए मैं सुनीता शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपनी कहानी कब तक पार्ट 14। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगी कि बहुत समय से इस कहानी पर मैं काम नहीं कर पाई क्योंकि कुछ और प्रोजेक्ट मेरे हाथ में थे, पर उम्मीद है आपको कहानी पसंद आएगी। यह कहानी वही सौरभ और श्रेया। श्रेया, पता नहीं आज कैसे श्रेया की आंख दिन में ही लग गई। लगभग 15-20 मिनट। उसे याद आया कैसी बचकानी बातों पर उसकी लड़ाई सौरभ से हुई थी। वह उन दिनों कुछ परेशान थी। उसने बहुत अच्छी तरह से सौरभ से बात भी नहीं की थी। वह अखबार में हुई रेप की घटना से काफी बौखलाई और तिलमिलाई हुई थी। कुछ दिनों से सौरभ न जाने क्यों उसे कॉलेज के गेट तक छोड़ने के लिए आ रहा था और उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। उस दिन रास्ते में उससे उसकी जो बात हुई वह न जाने क्यों उसे हूबहू वैसी की वैसी ही याद आ रही थी। पता नहीं उन दिनों उसे सारे पुरुषों से नफरत और कोफ्त हो रही थी। सौरभ उसकी परेशानी को ना समझते हुए कहीं ना कहीं अपनी बात कहता रहता था। उस दिन उसने अपने किसी फ्रेंड के प्रेम की बात कही। प्यार का नाम सुनते ही हमेशा श्रेया वैसे ही भड़क उठती थी। उस दिन तो उसकी आंखों के आगे अखबार की वह घटना भी कौंध गई। अच्छा, यह भी तो कृष्ण कन्हैया। उसके सारे नुकीले अस्त्र शस्त्र बाहर निकल आए। उसने सौरभ को एक तीखी नजर से देखा और कहा, तुम्हारा क्या मतलब? सौरभ, वह मेरे फ्रेंड की जो गर्लफ्रेंड है उसने तुम्हें हेलो व प्यार कहा है, पर मुझे तो मेरे घर वाले बहुत प्यार करते हैं। मुझे किसी का भी प्रेम या हेलो नहीं चाहिए। श्रेया, यह कैसी बात कर रही हो तुम? क्या उसने सब तुमको हेलो ही तो कहा है? लगता है हम अपने आप में इतने घिरे हुए हैं कि कहीं ऐसा लगता है कि असली प्रेम भी धोखा खा जाता है। हाँ, यह तो है सौरभ, समाज की बुराई में अच्छाई कहीं छिप जाती है। हीरा भी धूल में कहीं दब जाता है, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा था। पर उस दिन वह सौरभ का एक नया रूप ही देख रही थी। उसे ये लग रहा था सौरभ कैसी ऊल जलूल सी बातें कर रहा है और उसकी हिम्मत कैसी, उसके मुंह से कैसे एक का एक निकल गया। श्रेया, मुझे ये लगता है कि हाँ, घर वाले तो सब प्यार करते हैं, पर कहीं हमें दिल का भी प्यार चाहिए होता है। मुझे लगता है मेरे फ्रेंड विनोद व उसकी गर्लफ्रेंड अनीता, उन दोनों में ही वह प्यार पाने की उत्कट इच्छा है जो वे अब तक कहीं दोनों नहीं पा सके। फिर एकाएक सौरभ ने यह भी जोड़ दिया था, खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। गुस्सा तो जैसे श्रेया की नाक पर रखा हुआ था उस दिन, और उसने न जाने कितने कवियों लेखकों को पढ़ा हुआ था, तो सीधे वह सौरभ की बात काटते हुए बोली थी। नीत्शे ने कहा है कि पुरुष का गहरे से गहरा रस या उसका इंटरेस्ट बस एकमात्र विजय में होता है। तुम्हारे फ्रेंड का भी तो वही हो सकता है। क्या कह रही हो तुम श्रेया? सौरभ ने एकदम उसको टोकते हुए कहा था। वो जो अपना इंटरेस्ट देखते हैं वह कभी प्रेमी नहीं हो सकते। क्या तुम्हें पता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम जैसे सीधे साधे आदमी प्यार के प्रति और भी
मुमुक्षु होते हो। और तुम तो श्रेया का अपना तर्क, क्योंकि उसे तो हमेशा सौरभ की बात काटनी ही होती थी। मुझे लगता है सौरभ, पुरुष की उत्सुकता किसी स्त्री में तभी तक होती है जब तक वह उसे जीत नहीं लेता। जीतने के बाद उसकी उत्सुकता समाप्त हो जाती है। स्त्री को जीतते ही फिर उसे उसमें कोई इंटरेस्ट या रस नहीं रह जाता। वह कैसे? सौरभ ने एकाएक उससे पूछा। श्रेया ने जवाब देते हुए कहा था, क्योंकि हर क्षेत्र में तुम पुरुष विजय ही तो होना चाहते हो। और तुम्हें पता है कि तुम जो मेरे आगे पीछे ऐसे चक्कर लगा रहे हो, मुझे यह सब भी पता है। क्या पता है तुम्हें? सौरभ ने एकाएक उससे थोड़ा सा गुस्से में पूछा था। श्रेया ने और भी विद्रूप सी हंसी हंसते हुए कहा था, तुम क्या सोचते हो कि मुझे कुछ नहीं पता? क्योंकि और लड़कियां तुम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं और तुमसे बातें करती रहती हैं, पर मैं अभी तक तुमसे जीती नहीं जा चुकी हूँ, इसीलिए तुम मेरे आगे पीछे चक्कर लगाते रहते हो। क्या क्या यह सच नहीं है? सौरभ ने उसकी बचकानी हरकतों पर काबू रखते हुए कहा था, मुझे बस इतना पता है, तुम जैसे लोग साधारण संबंध से संतुष्ट नहीं होते। तुम जिसे पूरे मन से पा सको, जिसे पूरे मन से प्यार कर सको, ऐसी किसी की तलाश में हमेशा रहती हो। लोगों से जुड़ने की ललक तुम लोगों के मन में बहुत अधिक होती है। श्रेया, मुझे सब पता है कि पुरुषों को कहीं ऐसा मानना होता है कि जितनी कठिनाई होगी उन्हें उसे जीतने में, वह उतना ही लालायित होगा। उनका रस, उनका इंटरेस्ट उसमें उतना ही बढ़ता जाएगा। वह अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वह विविध प्रकार के रिद्ध सिद्ध योग्य प्रयास करता रहेगा, जैसे जैसे कि तुम कर रहे हो सौरभ, जैसे कि तुम कर रहे हो सौरभ। सौरभ को यूं गुस्सा आ रहा था, पर किसी तरह से अपने गुस्से पर काबू रखते हुए उसने कहा, मुझे नहीं पता श्रेया, यह सब उल जलूल बातें कौन तुम्हारे मन में भर रहा है। इति धन्यवाद दोस्तों।